दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कश्यप राजेश राज। तो दोस्तों कल 5 जून है और इस 5 जून के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने एक सुंदर सी कविता लिखी हुई है। इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्तों आप मेरी कविता को सुनें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कविता अच्छी लगती है तो कमेंट अवश्य करें। दोस्तों कल 5 जून है और इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में? इसे पर्यावरण दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, वृक्ष हमारे इस पृथ्वी के आभूषण हैं और ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, मन को प्रसन्न करने वाली हरियाली प्रदान करते हैं, जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं और इन्हीं वृक्षों से, इन्हीं वनों से जैव विविधता कायम है। परंतु इस स्वार्थी मानव ने पेड़ों को अपने लिए शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के लिए वृक्षों को अंधाधुंध तरीके से काटा है। जो वृक्षों की कमी आज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वातावरण में स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दोस्तों इस कोरोना के समय में ही जहाँ पर वृक्ष ज़्यादा थे वहाँ पर लोगों को सांस लेने की समस्याएं कम आई थी। शहरों में समस्याएं ज़्यादा थी क्योंकि शहरों में पेड़ों की संख्या कम है। तो दोस्तों इस बड़ी समस्या को खड़ा करने में इस मानव का ही बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में इस पर्यावरण दिवस को मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को अपनी गलतियों को बताते हैं तथा उन गलतियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करने के नए नए तरीके बताए जाते हैं। यही पर्यावरण दिवस का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको जहाँ कहीं भी खाली जगह दिखे और अपने खेतों पर, सड़कों के किनारे वृक्ष अवश्य लगाएं, जिससे कि आने वाली नई पीढ़ियों को हम स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं जो अपनी सुंदर कविता लिखी हुई है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को अपना फर्ज समझने के लिए, तो वो कविता की लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कविता प्रस्तुत है आपके सामने। सच बात पूछता हूं, बताना ओ बाबूजी, बताना ओ भाई जी, क्या सांस तुम्हें आती नहीं? एक बात पूछता हूँ, बताना ओ बाबूजी, बताना ओ भाई जी, क्या सांसें तुम्हें आती नहीं? पर्यावरण को तुमने वन विहीन कर दिया। इस पर्यावरण से पेड़ों को नष्ट करने में मानव का जितना बड़ा हाथ है वो वही समझता है। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण को तुमने वन विहीन कर दिया, भूमि से पेड़ काट वृक्षहीन कर दिया। पेड़ों की जगह थी वो नगरों में लगा दी, पेड़ों की भूमि थी जो वो नगरों में लगा दी, बाकी बची जो भूमि वो सड़कों में लगा दी। अब स्वच्छ हवा कहाँ से आएगी भाई जी, आएगी बाबूजी, क्या सांसें तुम्हें आती नहीं? एक बात पूछता हूँ, बताना ओ बाबूजी, बताना ओ भाई जी, क्या सांसें तुम्हें आती नहीं? अब आ गया है 5 जून, तो हमें क्या करना है मैं बताना चाहता हूं लाइनों के माध्यम से कि आया है 5 जून विश्व पर्यावरण का,
आया है 5 जून दिवस पर्यावरण का, लोगों को जगाने का और संस्मरण का। मिलकर के सभी भाई पर्यावरण बचा लो, खाली मिले जगह वहां पेड़ों को लगा लो। कश्यप तुम देश हित में अपना फर्ज निभा ले, कश्यप तू देश हित में अपना फर्ज निभा ले। लिख लिख के कविता सोए इन लोगों को जगा ले। एक दिन बहार चमन में आएगी बाबूजी, आएगी भाई जी, मेहनत क्या रंग लाती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताना ओ बाबूजी, बताना ओ भाई जी, क्या सांसें तुम्हें आती नहीं, क्या सांसें तुम्हें आती नहीं। तो दोस्तों इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस पर्यावरण को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वो कैसे कि आप सड़कों के किनारे, खेतों में, घरों के पास, जहाँ भी आपको लगे पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, नीम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष ये लगाएं। ये आपके क्षेत्र में होने वाले वृक्ष हों उनको लगाएं, जिससे कि हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके। घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यह तुलसी का पौधा जो होता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का वृक्ष भी 24 घंटे में 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम कसम खा लेंगे पेड़ लगाने की, अगर धोखे से एक पेड़ काट भी लिया तो उसके बदले में बहुत सारे पेड़ लगा दें, जिससे कि मैं अपना जो एक पेड़ काट कर जो हमने पृथ्वी से कर्ज लिया था वो अपना कर्ज चुका सकूं और आने वाली पीढ़ियों को हम सुखद पर्यावरण दे सकें। तो दोस्तों इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, बाय बाय।